अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम गांव में नेर बूंद देंगे। अगर हमारी बेटी बेटा बेटी इतना छोटा छोटा बच्चा को छोड़ करके जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरे घर पे आकर के करता है, जब यही करना है तो खुल करके आओ मेरे सामने। अगर मैं न्याय, हम प्रशासन सरकार से आग्रह कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम 1 हफ्ता के अंदर अंदर हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे, पॉइजन खा करके इसी रूम में बंद हो जाएंगे। अगर सरकार से शर्म करो नीतीश कुमार, शर्म करो नीतीश कुमार, शर्म करो। लसुना थाना के थाना प्रभारी जो इस तरह के बयान है, आपके पास कई बार आवेदन दिया गया है, कई बार घटना घटा तो दिया आवेदन, नहीं जाने दिया सर। वहां तक जाने के लिए धमकी दिया जाता है सर, घर पे ही आकर धमकी दिया जाता है हमारे गार्जियन लोग को सर। हम लोग घर पे नहीं रहते हैं, धमकियां दिया जाता है, बोलता है कि ये मत करो वो मत करो, मैनेज कर लो। जो बोलता है कि कितना बिल लगा, कितना चोट लगा, चलो हम पैसा देते हैं, पैसा का रुबाव दिखाते हैं और दिखाते हैं कि तुमको जिधर मिलेगा उधर मार देंगे, ऐसा करेगा तो आवाज उठाएगा तो तुम लोग को दबा देंगे। कोई भी नहीं, कोई प्रशासन हो, रंगदार हो, कोई मादरचोद हमारे साथ में कुछ नहीं कर पाएगा। इतना अत्याचार सह रहे हैं लोग, इनके ऊपर हमला होता है, गाली गलौज किया है, मार पीट किया जाता है। जब थाना में FIR करने के लिए जाते हैं तो उनको जाने नहीं देता है। इतना अत्याचार जो है इन पासवान जाति के लोगों के ऊपर किया जा रहा है और दलित महादलित के लोगों के साथ किया जा रहा है। छोटी बच्ची है, ईंट गिरने से चिल्लाकर सोई हुई थी आंगन में, ये चिल्लाकर रोते हुए आई है कि पापा देखिए ना ईंटा चल रहा है, मार रहा है, झगड़ा। और लोग हमको पकड़ लिया सब, मेरी वाइफ और ये भी पकड़ ली। ऊपर से जब आ रहे थे हम अकेला भी लड़ने के लिए तैयार थे कि कोई नहीं, ये लोग कोई नहीं साथ दे रहा था तो हम अकेला कूदने के लिए तैयार थे कि लड़ेंगे उससे। मगर मेरी बेटी और मेरी बीबी पकड़ ली, बोली कि नहीं जाना है, मार देगा वो लोग। इसके वजह से हम नहीं आ पाए सर, फैमिली से भी मजबूर है सर। और जब मजबूर इतना हो जाएंगे सर तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सर, कुछ भी किया कि जो भी हो जाए सर, हम यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए प्रशासन हो या समाज जनता चाहे कुछ भी हो, सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं सर। जब हमारा बच्चा पर और फैमिली पर आएगा नौबत ऐसा करने के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सर। थाना से सर इंजरी जो मिलता है ना उसका दाम मिलता है सर, मोहर लगा नहीं मिलता हॉस्पिटल में। इंजरी भी दिए हैं सर, खाली लिख कर दिए हैं सर, मोहर मार के नहीं दिए सर। कौन थाना का है? हॉस्पिटल में सर डॉक्टर साहब हम बोल रहे थे तो इस पर थाना का मोहर नहीं है। कौन थाना? तो हम लोग को क्या मालूम है सर, वो लोग तो थाना को। चलिए, इनका एक और ही आरोप है कि थाना भी कहीं न कहीं उन लोगों को सहयोग कर रहा है और मदद कर रहा है। बताया जा रहा है कि इंजोरी का जो साइन होता है और मोहर होता है, तो मोहर नहीं किया है। जब वो हॉस्पिटल में इंजोरी लेके जाते हैं तो बताता है कि थाना से आपका मोहर नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करें? ये भी एक मामला है सर। हम उसका फोटो खींच के लाए हैं सर, बस इतना ही खाली लिख कर दे दिए, ना कार्बन कॉपी दिया है और नहीं इस पर मुहर मारा, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिख कर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल क्या बोल रहा था? हॉस्पिटल बोल रहा था कि उनको से भी बोले कि हम साबित कैसे कर पाएंगे कि ये लोग के साथ क्या हुआ है, मारपीट हुआ है, क्या हुआ है, थाना से मिला है। इस पर ना तो थाना का मोहर है न कुछ है दिया है, तो कैसे हम कुछ इस पर लिख सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह बिहार में दलित और महादलित के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब सारे लोग जो है हथियार उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। और कहीं न कहीं अगर इसी तरह ऐसा चलता रहा तो सारे दलित और महादलित एक दिन हथियार उठा लेंगे और फिर वही दिन आएगा जब चुन चुन कर लोगों को मूरी काटा जाता था, लोगों को गोलियों से भूंज दिया जाता था। वही दिन आने वाला है अगर इन लोगों के साथ ऐसा चलता रहा तो। मैं यही कहना का प्रयास कर रहा हूं कि आप प्रशासन है, प्रशासन सही तरीके से न्याय दीजिए। कानून है, कानून सही तरीके से इन लोगों के साथ न्याय देने का प्रयास करिए। जहां भी दलित और महादलित के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को न्याय दिलाकर उन्हें इंसाफ दिलाने का काम करें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या इस तरह के दलित और महादलित के परिवारों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, क्या आगे चल के लोग हथियार उठाएंगे या नहीं उठाएंगे अगर न्याय नहीं मिलता है तो? सर, हम सम्राट चौधरी से बोलना चाहते हैं सर। बोलिए सर, अगर सम्राट चौधरी से बोलना चाहते हैं सर, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा सर, न्याय मिला सर तो हम हथियार उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे सर। अगर न्याय नहीं मिला तो हम हथियार उठा लेंगे। पासवान का ठेकेदार जो बनते हैं, बोलते हैं हम चिराग पासवान जी जो है, कहते हैं हम पासवान समाज का ठेकेदार हैं, उन गरीबों को कुछ नहीं होने देगा। अगर वो सुन रहे हैं, अगर उन तक हमारी वीडियो, हमारी आवाज जा रही है तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ हमारे पासवान जात पर क्या हो रहा है। अगर नहीं एक्शन लेते हैं तो ये ठेकेदार का जो पासवान का जो ठेकेदार बनते हैं, झूठा जो दिखाते हैं दिखलावा कि हम पासवान समाज या गरीब को हम इतना दिलासा देते हैं कि हम उनको ये देंगे, रोजगार देंगे। वो रोजगार पहले छोड़िए, पहले उनका सुरक्षा का पहले
ध्यान दीजिए और हम लोग के साथ दीजिए कि हाँ इन लोग पर क्या हो रहा है। उसके बाद सुरक्षा कमाने के लिए और पढ़ाई पर ध्यान दे। पहले यहाँ पर सुरक्षा देखिए, हम लोग घर पर जब ऐसा हो रहा है तो हमारे बेटी बहू बाहर पढ़ने कैसे जा सकती है सर। ये चिराग पासवान तक अगर आवाज जाती है तो उनको कुछ सोचना चाहिए, लाज लगना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज के साथ। वोट किनको किए थे आप लोग? जी हम लोग वोट किए थे सर, एनडीए को दिए थे सर कि एनडीए जब आएंगे तो हम लोग गरीबों को सहारा बनेंगे, मगर उनको आते ही हमारे साथ और जुर्म ज्यादा हो रहा है सर। बस हम उनको तक यही कहते हैं कि हम लोग को जो हो रहा है हमारे साथ वो नहीं हो, आप लोग कुछ कीजिए। अगर नहीं किए करते हैं तो खुलकर कह दीजिए कि प्रशासन नहीं करेगा, हम लोग आत्म सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं और उतना भर सक्षम है सर। चलिए, आत्म सुरक्षा करने के लिए लोग तैयार हैं। अगर प्रशासन अगर इनका न्याय नहीं देता है और अगर न्याय नहीं करता है तो ये हथियार उठाएंगे। कि जो ये लोग कर रहे हैं कि अगर कानून और प्रशासन हमें न्याय नहीं देगा तो हथियार उठाने पर हम मजबूर हो जाएंगे और हथियार उठा लेंगे।